Hello students, today we are going to learn chapter number 7, that is cube and cube roots. We studied chapter 6 which was square and square root. This is similar chapter, उसके जैसा ही chapter है, बस थोड़े changes है, okay, which we need to take in mind. So now let us go for it. So in introduction we are given, what is given? So this is a story about an India's great mathematical genius S. Satyendra Iyengar Ramanujan. Okay, S. Ramanujan. Once another famous mathematician, Professor G.H. Hardy, came to visit him in a taxi whose number was 1729. While talking to Ramanujan, हार्डी ने बोला, तो वो अपनी गाड़ी के अंदर आए थे विजिट करने के लिए, टैक्सी के अंदर जिसका नंबर था 1729. रामानुजन को मिलने आए जब वो बीमार थे, अपने लास्ट पोजीशन में या लास्ट स्टेज में बोल सकते हैं. हार्डी डिस्क्राइब दिस नंबर अ डल. हार्डी ने बोला कि ये नंबर तो डल नंबर है. रामानुजन क्विकली पॉइंटेड आउट दैट 1729 वॉज इंडीड इंटरेस्टिंग. वो डम नहीं है पर इंटरेस्टिंग नंबर है. He said it is the smallest number that can be expressed as a sum of two cubes in different ways. तो वो smallest number है जो दो cubes के addition के साथ हम उसे दर्शा सकते हैं, मतलब कि we can show it. 1729 is equal to 1728 plus 1, that is 12 cube and 1 cube, and 1729 is equal to 1729, that is 10 cube and 9 cube. तो ये दो तरीके से हम उसे शो कर सकते हैं. उसके बाद से 1729 इज नोन एज G.H. हार्डी रामानुजन नंबर था. हम उसे हार्डी रामानुजन नंबर भी के नाम से जानते हैं. ओके, इट इज नाउ नोन, इट इज फेमस. 1729 since has been known as a Hardy Ramanujan number, even though this feature of 1729 was known more than 300 years before Ramanujan. तो रामानुजन से 300 साल पहले भी किसी ने इसके बारे में डिस्कस किया था. हाउ रामानुजन नो दिस, तो उसको कैसे पता चला? वेल ही लव्ड नंबर्स, तो वो नंबर्स को बहुत लव करता था. उस रामानुजन जो थे उनके, अगर आपने इन्फिनिटी सीरीजेस देखी हो, अगर आपने यूट्यूब देखते हो आप, और उन्होंने उनके इन्फिनिटी सीरीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो आपको पता चलेगा हाउ रामानुजन वॉज ग्रेट, वो कितने ग्रेट थे. नाउ उन्होंने सबसे पहले शो किया था कि अगर इन्फिनिट, हम 1 + 2 + 3 + 4 इन्फिनिट, मतलब ऑल द नेचुरल नंबर, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज -1/27. यू नो, सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव है. लॉजिकली सब नेचुरल नंबर का एडिशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए. ओके, बट उन्होंने शो किया था अपनी एक मेथड से कि सारे जो नेचुरल नंबर है उनका सम है, उनका एडिशन है, वो एक नेगेटिव आता है, दैट इज़ -1/12, और वो भी रेशनल नंबर में. ओके, जो हमारे जो पहला चैप्टर था, हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था ना हमने, जो नेचुरल नंबर्स थे दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो एक नेचुरल नंबर का एडिशन होता है जब भी, तो उसका आंसर होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा. पर ही देन सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके, सीरीज इसके अंदर, और उसका आंसर रामानुजन ने -1/12 लाया था, विच वॉज थियोरिटिकली पॉसिबल. उन्होंने थियोरिटिकली पॉसिबल भी किया था. तो उसके बारे में मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में सॉल्यूशन के साथ देखेंगे. ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर पॉइंट, दैट इज वेल ही लव्ड नंबर्स थ्रू हिज लाइफ. He experienced with the numbers. He probably found the numbers that were expressed as the sum of two squares, the sum of two cubes also. There are many other interesting patterns in a cube. Let us learn about the cube and cube roots and many other interesting facts related to them. तो cubes के बारे में चलो पढ़ते हैं. तो what are cube? तो आपने रूबिक क्यूब के बारे में पढ़ा होगा. रूबिक क्यूब होता है, ओके, ये 1 पोर्शन है, उसका 2x2 है, ये 3x3 है. तो 3x3 मतलब कि उसके अंदर कितने स्क्वायर हो गए? ये क्यूब है, जो छोटे छोटे क्यूब हो कितने हो गए? यहाँ पे 1 है, ऐसे कितने? 1 2 3 4, ओके, 4 है, 4 और 4 8 है. ओके, यहाँ पे कितने हो गए? 9 3 27 क्यूब्स हो गए. तो
ये कैसे पता चला? तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 है क्यों, ओके 1 2 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और हमें ये मिला। ओके, नाउ कंसिडर द नंबर्स 1 8 27, दिस आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स। तो उसे परफेक्ट क्यूब्स या क्यूब नंबर्स बोलते हैं। कैन यू सी व्हाई दे आर नेम्ड सो? तो वो उस तरीके से क्यों नाम दिया गया उन्हें? Each of them had obtained when the number is multiplied taking it 3 times। तो जैसे कि स्क्वायर के अंदर 2 का स्क्वायर ढूंढना तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बट 2 का क्यूब ढूंढना तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो 3 बार वो नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्यूब आता है। क्या आता है? क्यूब। ओके, हमने जो 7th स्टैंडर्ड है 6th स्टैंडर्ड उसमें पढ़ा होगा कि क्यूब एंड क्यूब्स के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी क्यूब होता है, ओके, या क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी होती है, उसका जो वॉल्यूम ढूंढना हो तो वॉल्यूम कैसे ढूंढते तो हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बट एक स्क्वायर है, एक क्यूबॉइडल दिया हो जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है तो उसका क्या करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये क्यूबॉइड है, ओके, ये क्यूब है तो इसकी लेंथ कितनी है 2 यूनिट्स है, तो उसको साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमें इस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। इट्स एक्चुअली द क्यूब नंबर। तो इतने क्यूब है जो वो उसके ये जो फिगर एंक्लोज्ड है उसके अंदर फिट हो सकते हैं। नाउ लेट अस नो मोर। वी नो दैट 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 क्यूब। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 क्यूब। 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 क्यूब। तो जैसे कि 3 को 3 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यूब आएगा। 2 को 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्यूब आएगा। 1 को 1 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्यूब आएगा। वैसे ही सेम टू सेम 5 को 5 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 125। देयरफॉर 125 इज ए क्यूब नंबर। 125 क्यूब नंबर है। इज 9 अ क्यूब नंबर? 9 क्यूब नंबर है तो नो। क्यों? क्योंकि 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 तो स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर नहीं है। बट 3 एक और बार अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 की जगह क्या आएगा 27 मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 या 27 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग 3 टाइम्स गिव्स 9। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 बार मल्टीप्लाई होकर 9 देता है जवाब, तो वो क्यूब है नहीं। वी कैन ऑल्सो सी दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 8, 3 multiply 3 is equal to 27. This shows the 9 is not a perfect cube। तो 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि 2 का क्यूब है वो 8 है और उसके बाद वाला जो नंबर है 3 उसका क्यूब 9 है। 27 है, बीच में कहीं पे 9 आता नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस सी द टेबल। तो टेबल के बारे में देखते हैं हम। ओके, तो टेबल के अंदर एक चीज़ दी हुई है। नाउ सी, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 1 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 क्यूब इज इक्वल 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। वैसे ही 5 क्यूब क्या होगा? 5 क्यूब होगा 125। वैसे ही 6 क्यूब क्या होगा? 6 क्यूब होगा 216। वैसे ही 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब ऑब्वियसली 1 2 3। अब एक पैटर्न दूसरी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे सारे नंबर्स है तो ये हमें यूनिट प्लेसेस याद रखना है कि 1 जो यूनिट प्लेस पे 1 होता है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1, 2 होता है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 8 होगा, 3 होगा उस यूनिट प्लेस पे अगर नंबर के तो उसके यूनिट प्लेस के क्यूब के 7 होगा, 4 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 4 होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 5 होगा, 6 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 6 होगा, 7 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 3 होगा, 8 होगा अगर तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 2 होगा, 9 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 9 होगा और अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा
एक जीरो होता है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे कितने जीरो होने चाहिए? 3। जैसे स्क्वायर में था ना कि एक जीरो होते तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो जैसे कि 10 है तो उसका क्यूब क्या होगा? तो 2 जीरो उसके पीछे आ जाएंगे, 1 क्यूब प्लस 2 जीरो। फिर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और जो जीरो है 20 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2, और उसके बाद जीरो 1 है तो उसके स्क्वायर में कितने हो गए? मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 200 हो गया, 400 हो गया 2 का स्क्वायर। वैसे ही अगर 20 का क्यूब ढूंढना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो 8 और जीरो का क्यूब कितना होगा? 1 2 3, 3 जीरो होगा तो कितना होगा? 8000, ओके। उसी तरीके से हम देख सकते हैं। नाउ देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000, तो 1 to 1000 के बीच में कितने? खाली 10 परफेक्ट क्यूब है। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर बिटवीन 1 to 100? 1 to 100 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब है? तो देखो खाली 1 2 3 4 ही है, 64 तक ही है। ऑब्जर्व द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर के क्यूब हो गए वो इवन मल्टीप्लाई इवन कितने हो गए? इवन ही हो गए, और मल्टीप्लाई बाय ऑड ही हो गए, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जर्व द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑल्सो इवन। व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स? तो ऑड नंबर्स के क्यूब हो गए वो क्या हो गए? ऑड ही हो गए। नाउ लेट अस सी द अनदर टेबल। तो देखो मैंने जैसे बोला था 11 यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 1, 12 के यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसके यूनिट प्लेस पे 8, 13 के यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 7। बट दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखने लायक है तो क्या है कि अगर नंबर ऑड होगा जैसे कि 11 तो उसका क्यूब भी ऑड होगा। नंबर अगर 12 मतलब कि ऑड है, इवन है, तो उसका यूनिट क्यूब होगा वो भी इवन होगा। देखो यहाँ पे वही पैटर्न दी हुई है, ओके। नाउ लेट अस सी, कंसिडर द फ्यू नंबर्स हैविंग 1 एज अ यूनिट डिजिट और यूनिट्स, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द नंबर। तो इनका क्यूब ढूंढो। What can you say about the ones digit of a cube of the number having 1 as a ones digit? यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे कौन सा होगा? डिजिट, वो देखना। सिमिलरली एक्सप्लोर द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। तो उसके बारे में देखो, ओके, कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो तो यहाँ पे अपने पैटर्न देख सकते हो। जैसे मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में दिखाई दी पैटर्न, वैसे ही ये चीज़ याद रखने हैं कि आपको क्या यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 1 2 होगा तो यूनिट उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8, अगर 3 होगा यूनिट प्लेस पे तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 7, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 4 5 एंड 6 वही के वही देते वापस। 7 होगा तो 3, 3 होगा तो 7, 8 होगा तो 2, 2 होगा तो 8, 9 होगा तो 9, 10 होगा तो 0 3 बार, ओके, सिंपल, ओके। 2 होगा तो 8, देखो 1 होगा तो 1, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 9 होगा तो 9। ये चीज़ याद रखनी हमने। 1 फिर 4 5 6 एंड 9, ओके। फिर 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3, 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2, 0 होगा तो 3 बार 0, ओके। उस तरीके से आप इनके नंबर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 है तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1, 8 है तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 2, 9 है तो 9, 5 है तो 5, 4 है तो 4 5 6 था 4, इसके यूनिट प्लेस पे 7, 7 होगा तो 3, 3 होगा तो 7, तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 3 होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 8, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3, 3 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 7 होगा, ओके। यही चीज़ यहाँ पे देखनी है। नाउ हियर यू आर गिवन सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो जैसे हमने देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर, ओके, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ ऑड नंबर्स, ओके, 1 + 3 + 5 + ऐसे। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर से हम क्यूब को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर कंटिन्यूसली नहीं। पहला ऑड नंबर होगा इज इक्वल टू 1, पहला ऑड नंबर है तो इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1 क्यूब। दूसरे दो ऑड नंबर लेते हैं तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8, दैट इज 2। फिर उसके बाद वाले ऑड नंबर 3, 7 + 9 + 11, तो ये कितने नंबर है? 3, तो 3 का क्यूब। फिर ये 13 + 15 + 17 + 19, ये 4 ऑड नंबर है कंटिन्यूस, तो उसके बाद 64 होता है तो 4 का है।
21, 23, 25, 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 21, 23, 25। तो कंटिन्यूस सम नहीं है यहाँ पे, बट गैप ऑफ सम है। पहले एक ऑड नंबर, फिर 2 ऑड नंबर, फिर 3 ऑड नंबर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। उस तरीके से हम सारे के सारे 10 तक ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ढूंढना हो तो आप ज़्यादा भी पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ओके, नाउ सी मेन थिंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। तो सम ऑफ ऑड नंबर तो 6 क्यूब, तो कैसे ढूंढ सकते हो आप 6 क्यूब? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितने 5 क्यूब 21, 29, फिर उसके बाद 31 प्लस 33, 35, 37, 39 एंड 41। एडिशन करोगे तो 6 का मिल जाएगा, 8 का भी ऐसे मिल सकते हैं, 7 का भी ऐसे मिल सकते हैं। ओके, सो यू कैन डू दैट। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न। तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो दो कंटिन्यूस क्यूब का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। तो ये पैटर्न है। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, तो क्या आएगा? तो यहाँ पे 1 प्लस कौन सा नंबर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 आएगा मल्टीप्लाई बाय 3। उस तरीके से हम ये पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ओके, तो इजी मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। ओके, नाउ क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड समझी थी, स्क्वायर। तो हम पेयर बनाए थे। ओके, पेयर्स बना के हमने एक जैसे नंबर के पेयर बना के उसके स्क्वायर ढूंढे थे। जैसे कि 4 हो तो उसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। तो उस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर एक जैसे नंबर के हम क्या बनाते थे, पेयर्स बनाते थे। क्यूब में क्या करेंगे हम, सेम ही चीज़ है, कोई फर्क है नहीं, बस वहाँ पे पेयर बनाते थे, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाएंगे, मतलब एक जैसे नंबर के 3 ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि 64 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 64 के फैक्टर बना दिए हमने। फिर क्या किएगा हमने कि 3 की पेयर बना दी। ओके, हमने क्या किया, पहले ये 3 लिए, फिर ये 3 लिए। हमने क्या किया, 3 की पेयर बना दी। देखो यहाँ पे पहले ये 3 लिए, फिर ये 3 लिए, पेयर बना दी। फिर यहाँ पे देखो ये 3 लिए, फिर ये 3 लिए, एक जैसे 3 लेके पेयर बनानी है। देखो 2 3 हो गए ट्रिपलेट। वापस हम एक जैसे नंबर का 3 ही पेयर बना सकते, तो वापस उसकी पेयर बनाएंगे, सॉरी ट्रिपलेट बनाएंगे। देखो बन गया 12 का। तो उस तरीके से हम जैसे कि 2 के ग्रुप में बांटते थे, वैसे कि 3 के ग्रुप में बांटे गए। ओके, नाउ a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b रेस टू m। डू यू रिमेंबर? ये याद है हमें कि अगर पावर सेम हो तो हम बेस का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करके पावर कॉमन निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है 216 का। ओके, क्या दिया हुआ है 216, ऑब्जर्व द ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर अपीयर 3 टाइम्स इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब का क्या होगा, उसका 3 बार अगर नंबर आएंगे तो वो प्राइम फैक्टर क्यूब है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ द नंबर इफ ईच ऑफ द फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स देन द नंबर इज परफेक्ट क्यूब। तो सारे मेंबर अगर 3 बार हमें मिल रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। बट 3 बार नहीं मिल रहा है, कोई 1 मिल रहा है, कोई है वो 2 मिल रहा है, या ऐसा कोई 3 के अलावा कोई पैटर्न बन रही है 3 से कम वाले नंबर की। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है नहीं। इस 729 है परफेक्ट क्यूब। तो 729 के फैक्टर निकालो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 6 बार 3 आ रहे हैं, तो 3 के 2 ग्रुप बनेंगे यहाँ पे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 द होल क्यूब, दैट इज 9 क्यूब। 9 क्यूब क्या है 729 है। ओके, उसी तरीके से देखो देयर आर 3 5s इन अ प्रोडक्ट बट देयर आर ओनली 2s। तो अगर 500 का हम निकालते हैं तो 500 का फैक्टर्स में देखो 2 है, वो कितनी बार आया, इसकी तो हमने ग्रुप बना दिया। देखो 5 का कितना ग्रुप बना, 3, ये ग्रुप बना गया। पर 2 ये तो कितनी बार है, सिर्फ 2 बार ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर क्यूब बनाना हो तो
इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, पर अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर 2 से वापस एक मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 3 की पेयर बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, पर 2 को इज इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करेगा तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1000, 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नाउ इज 243 a परफेक्ट क्यूब? सॉल्यूशन, तो 243 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो 2 बार ही आया, ये तो पेयर बन गई पूरी, देखो कंप्लीट। ओके, बट इसका क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 है वो 3 बार आ रहा है, बट दूसरे 3 है वो सिर्फ 2 बार ही आ रहे हैं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो उसी तरीके से ये फाइंड करो कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ओके, तो उस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। नाउ अ स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है जो परफेक्ट क्यूब का, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे, पेयर बनाने के लिए उसी नंबर से हमारे पास मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड इज इक्वल टू के। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पेयर नहीं बनानी है पर हमें ट्रिपलेट बनाना है। ओके, तो 3 के पेयर बनाने के लिए जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि राज मेड अ क्यूबॉइड of a plasticine, length, breadth and height of a cuboid are 15, 30 and 15 centimeter respectively. Anushka asked, how many such cuboids will she need to make a perfect cube? तो कितने क्यूबॉइड ऐसे चाहिए तो परफेक्ट क्यूब बनाने, कैन यू टेल? तो राज क्यूब का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो उन्होंने कर दिया। ओके, सबका निकाला, क्या निकाला, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 15 मल्टीप्लाई 2 है तो डायरेक्ट 15 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, 2 तो एक ही बार आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, दूसरे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे। ओके, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे 2 को दूसरे 2 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तो सिंस देयर इज ओनली 2 इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन सो वी नीड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर वी नीड 4 सच क्यूबॉइड्स, तो ऐसे 4 क्यूबॉइड हमें चाहिए। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2 इज 392 अ परफेक्ट क्यूब है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब पाने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया तो हमें पेयर क्या मिली, सॉरी ट्रिपलेट कितने मिले, 2 के मिले, पर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है, वो क्या है 2 बार आ रहा है, हमें 30 तब तो 3 बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे हम यहाँ पे, वी विल मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इज इक्वल टू के यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 392 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 222 मल्टीप्लाई बाय 777, तो ये तो 3 ग्रुप हो गए, तो 2744 बन जाएगा। ओके, तो 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई 392 विथ 7 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, इज 53240 परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट देन विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो कौन सा हम डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब आएगा। ओके, तो हमने क्या किया, वहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो हमने मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो सेम टू सेम देखो यहाँ पे पेयर बन गई। ओके, ये 3 ये बेचारा अकेला रह गया 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, वी विल डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 निकल जाएगा और यहाँ से भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 53240 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10648 आ जाएगा जो परफेक्ट क्यूब
होगा, और इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो यहाँ पे 8 है, 2 का 8, 8 का 2, तो यहाँ पे 8 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, क्यूब रूट के 2 होगा। ओके, सिंपल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड। तो वैसे ही सेम टू सेम एग्जाम्पल है, डिवाइड क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो 2 × 2 ये 2 बार आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो पेयर कौन सी बन रही है, एक ही पेयर बनी है 3 की। ओके, बाकी कुछ बना नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिएगा कि 2 × 2 × 11 इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 2 × 2 कितने होते हैं, डिवाइड बाय, हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 11 दैट इज 44 ऑन बोथ दी साइड्स। दोनों साइड हमें 44 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 27, क्योंकि 3 ही रह गया, 3 × 3 × 3 दैट इज 27। उसी तरीके से चलो एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करो। 68600 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, वापस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो हम अगर निकालते हैं पेयर, ओके, तो क्या बनती है, देखो यहाँ पे पेयर बन रही है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 1, ये तो नहीं बन रही है पेयर। ओके, ये तो पेयर बन नहीं रही है, बट 7 की पेयर बन रही है। ओके, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 5 को ट्रिपलेट बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अभी देखो यहाँ पे 5 से हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे पेयर कितनी बनी, देखो ये पेयर बनी 2 की, ओके, 1, फिर 5 की 1, और फिर 7 की 1। तो हमें 3 पेयर बन गई, 3 पेयर मिल गई। तो फिर क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ही हो जाएगा। दैट इज 343000। ये किसका क्यूब है, देखो 343 किसका क्यूब था, 7 का। ओके, और 000 मतलब कि 0, तो 70 का क्यूब है ये। 70 क्यूब इज इक्वल टू 343000। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्यूब के सम कर सकते हैं। नाउ वी हैव रीच टू द एक्सरसाइज 7.1। ओके, 7.1 एक्सरसाइज जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। इट इज़ वेरी इजी। तो इसका सॉल्यूशन अगर होगा तो मैं आपको वीडियोस में भेजूंगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।